श्रीमद् शंकर पादयः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा। जय श्री महाकाल। आदेश। आज का विषय कुछ बहुत ही अलग है और ये बहुत ही समझने वाला विषय है। यदि आप लोग इस विषय को समझ गए तो समझिए कि आपने अपने बच्चे के भविष्य को एक नया मोड़ दे दिया, या जो आपकी संतान है वो बहुत ही संस्कारी होगी। हमारे पास कई सारे लोग आए, मिलने के लिए आए, मुलाकात करी और उनकी समस्या ये थी, उन्होंने ये बोला हमारा बच्चा तो बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है, हमारा बच्चा पॉर्न वीडियो देखता है, हमारा बच्चा गलत सोहबत में है, गलत संगत में है और भी तमाम तरीके की गलत आदतें लगी हुई हैं। मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले कि गलती बच्चे की नहीं है, गलती है आपकी। और दूसरी चीज, गलती है आपके संस्कारों की। बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है। मिट्टी के ढेले को उठा के जो आकृति दे दोगे वही बन जाएगी, और जब जिस चीज का जैसे निर्माण करोगे वो चीज वैसे ही तो प्रकट होगी। तो ये बात पहले तो समझ में ना आई। जो मोहतरमा मेरे पास आई थी उन्हें ये बात समझ में ना आई, और शायद हो सकता है कि आप लोगों को भी मेरी बात समझ में ना आई हो कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आज मैं खुले और स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोग अगर भविष्य में ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप उस चीज को सही तरीके से करेंगे। हमारे ऋषि मुनि, हमारी जो सनातन संस्कृति थी, इसके जो लोग होते थे, जो पुराने लोग होते थे, आखिर उनकी स्थिति बहुत ही अलग क्यों होती थी? उनके अंदर ब्रह्मचर्य कूट कूट के भरा होता था, उनके अंदर शौर्य होता था, उनके अंदर एक वीरता होती थी। लेकिन आज के जो लोग हैं, अधिकांश बच्चे छोटे छोटे, तो वो आध्यात्मिकता की तरफ तो नहीं जाते हैं, ज़्यादातर वो काम वासना की तरफ भागते हैं। आखिर इसका कारण क्या है और किस वजह से ये स्थिति पैदा हुई? हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती थी कि वो सिर्फ संतान उत्पन्न करते थे। संतान उत्पन्न तो कोई भी कर सकता है, जानवर भी कर सकता है, पशु पक्षी सारे कर सकते हैं। फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है? जानवर और इंसान में फर्क इतना है कि जानवर स्व कल्याण सोचता है और इंसान जन कल्याण सोचता है। तो जब ऋषि मुनियों की जब संतान होती थी तो उनकी एक क्रिया होती थी। हर चीज का एक विशेष महत्व है, काम का भी एक विशेष महत्व है, लेकिन एक सही स्थिति पे। तो जो ऋषि होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, वो पहले तो रखते थे ब्रह्मचर्य, 6-6, 7-7, 8-8 महीने ब्रह्मचर्य रखते थे। और जब वो अपने संतान का निर्माण कर रहे होते थे, यानी पति पत्नी आपस में एक शरीर का निर्माण कर रहे होते थे, उस समय उनके विचारों में लगातार परम का ध्यान होता था, यानी परमात्मा को याद कर रहे होते थे। उनके अंदर ये विचार आते ही नहीं थे कि कोई गलत विचार या गलत भावना उनके अंदर आई, या फिर ये भावना उनके अंदर प्रकट हो गई वो सेक्स कर रहे हैं या संभोग कर रहे हैं। संभोग तो वो रहा ही नहीं, वो बन गया समाधि। क्योंकि जब बोध आदमी भूल जाता है और जब समाधि की अवस्था में व्यक्ति जाता है, तब वो सारी की सारी अवस्थाएं भूल जाता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। और उसकी जो समाधि की अवस्था है वो सिर्फ यहाँ रहती है। उसको इतना बोध रहता है कि वो यहाँ है, प्रकाश लगातार उसके मस्तिष्क में चल रहा होता है, और संभोग की अवस्था में भी उसके अंदर के चक्र जागृत हो रहे होते हैं। और जब स्त्री पुरुष यानी अर्धांगिनी के साथ पुरुष जब ये क्रिया करता है तो उसके बाद एक नव जीवन का निर्माण होता है। और जैसा डाटा आप ट्रांसफर करोगे वैसा ही तो होगा। आपने मेमोरी कार्ड में भी देखा होगा, आपने किसी फाइल में भी देखा होगा, अगर किसी फाइल में या मेमोरी कार्ड में अगर वायरस है और अगर वो वायरस वाली फाइल आप किसी और को दोगे तो वायरस ही तो जाएंगे, उसमें वायरस जाएंगे तो वायरस अपना काम करेंगे। तो जब जो भी ऐसे लोग होते थे, महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि उनके माता पिता ने उनका निर्माण उस अवस्था पे बैठकर किया जो अवस्था शून्य थी, जिस अवस्था के अंदर काम वासना थी ही नहीं। उनके विचार पूरी तरीके से शुद्ध थे,
उन्हें बोध ही नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उन्हें तो इतना ध्यान था सिर्फ परमात्मा का। तो ये क्रियाएं होती थी। इन क्रियाओं को करने के बाद जो संतान आती थी, उस संतान के अंदर काम का वायरस नहीं आता था। और जो माता पिता ऐसे होते थे या होते हैं जो लगातार जब किसी बालक का निर्माण कर रहे होते हैं, उस समय अगर उनके अंदर लगातार काम वासना के विचार आ रहे हैं, लगातार काम वासना के विचार आ रहे हैं, तो जो वो डाटा इकट्ठा हो रहा है, जिस डाटा से एक नया जीवन पैदा होने वाला है, जो भ्रूण बन रहा है, वो भ्रूण पूरी तरीके से काम आसक्त होगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसके अंदर काम की ही मात्रा ज़्यादा मात्रा में बढ़ाई है। आपने उसके अंदर तो कुछ डाला ही नहीं। आप जो डालोगे वही तो प्रकट होगा। और उसके बाद ये होगा कि जब वो शरीर का निर्माण होगा तो जो एनर्जी, आत्मा भी एक एनर्जी है, जो एनर्जी उसके अंदर आएगी वो एनर्जी ऐसी आएगी जिसकी विषय वासनाएं जीवन में पूर्ण नहीं हो सकी, और काम लोलुप्तता उसके अंदर बनी रही, यानी शरीर नहीं रहा लेकिन उसकी वो सोच उसके अंदर रही, वो आएगी। और आने के बाद ये होगी कि जब वो बालक पैदा होगा तब वो बालक ऐसा होगा कि उसे 10 साल में फुल नॉलेज होगी सेक्स की, कि आखिर सेक्स होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, और फिर चला जाएगा वो गलत दिशा में। आप उसको कितना बचा लेना, लेकिन वो नहीं बचने वाला। और यही स्थिति है आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो आध्यात्मिक ही होता है, और उसके माता पिता ने उसका डाटा इस तरीके से बनाया होता है, उसके शरीर का डाटा, कि उसको वो चीज़ खींचेगी ही खींचेगी। जिस शरीर में जिस चीज़ की मात्रा अधिक है वो चीज़ वहीं की तरफ ही खींचेगी। चुंबक जैसा खिंचाव है, ये एक ऊर्जा जैसा खिंचाव है। आज लोग ये आशा रखते हैं कि आखिर आज क्यों नहीं आ रहे हैं विवेकानंद जैसे महापुरुष, आज क्यों नहीं आ रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष, आखिर कारण क्या है? क्या आप लोग नहीं जानते हो कि कारण क्या है? क्या किसी व्यक्ति के इतने स्वच्छ विचार हैं जो एक ऐसी संतान को उत्पन्न कर सके जो महारथी हो? क्या किसी के इतने स्वच्छ विचार हैं कि जो एक संत को पैदा कर सके? क्या किसी के इतने स्वच्छ विचार हैं कि जो सेक्स करते वक्त भी समाधि में चला जाए और उसके अंदर से सिर्फ ओम नमः शिवाय चल रहा हो, उसके अंदर लगातार, मुंह से ना बोले वो लेकिन दिमाग में उसके लगातार चल रहा हो, और यहाँ बोध रहे ना कि काम इंद्रियों पे, और यहाँ बोध होते 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 उसकी अवस्था ये होगी उससे कुछ याद नहीं होगा। और फिर जो संतान का निर्माण होगा, वो संतान जब दुनिया में आएगी वो सिर्फ अच्छे कार्य करेगी, क्योंकि उसके अंदर वो जीवात्मा आई है जो जीवात्मा उस पवित्र शरीर के लिए बनी थी, क्योंकि उस शरीर के अंदर काम वासना का डाटा नहीं डाला गया है। काम का महत्व सिर्फ इतना था कि स्त्री पुरुष के मिलन से उस शरीर का सिर्फ निर्माण हुआ, उसमें कोई डाटा रहा ही नहीं काम का, उसकी इच्छा ही नहीं होगी काम वासना की तरफ, क्योंकि तो वो तो वैराग्य की अवस्था में पैदा हुआ, वो तो योग की अवस्था में पैदा हुआ। तो ये अवस्था है। आज लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। बच्चों की कतई गलती नहीं है, गलती है माँ बाप की। माँ बाप की बिल्कुल बेशक गलती है, प्रथम स्थिति की गलती, और द्वितीय स्थिति संस्कार की कमी। अगर ये दो स्थिति किसी ने सुधार दी अपने बच्चे के अंदर, निश्चय ही मानिए कि वो बच्चा गलत दिशा में जा ही नहीं सकता है। आप कितना भी उसको ढकेलो वो जाएगा ही नहीं, उसकी वो अवस्था ही नहीं है, उसके अंदर वो वायरस वाला डाटा ही नहीं है। तो जब आप ये अवस्था समझ जाओगे तो सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आवश्यकता है व्यक्ति की स्वयं को बदलने की। हमारे पास एक महाशय आए थे, उनकी स्थिति ये थी कि जब वो पर्सनल अपॉइंटमेंट उनकी हुई तो उन्होंने बोला कि हमें अध्यात्म में आना है, हमारे साथ ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरी कई सारी गर्लफ्रेंडें हैं और सभी से मेरे ताल्लुकात हैं और अनगिनत। हमारा प्रश्न उनसे यही था, पत्नी है आपकी, शादी हो गई? उन्होंने बोला बिल्कुल है और काफ़ी खूबसूरत हैं। तब हमने उन्हें ये बोला कि जब वो खूबसूरत हैं, शादी हो चुकी है, तो आखिर ये धोखा क्यों दे रहे हैं? तब इनके इतने अजीब व गरीब अवस्था वाले विचार थे उनके महाशय के कि मेरा अपनी पत्नी के प्रति ध्यान ही नहीं जाता है, मुझे इच्छा ही नहीं होती उनसे कुछ करने की, और जब इच्छा होती है तो मैं सोचता हूँ गंदे गंदे विचार
बहुत गंदी गंदी बातें, अश्लील फिल्में देखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी स्थिति तो बने, मैं तैयार तो हो जाऊं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि क्या प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए तैयार होना जरूरी है? क्या प्रेम की अवस्था सिर्फ इतनी ही है? और उनको लास्ट में मैंने सिर्फ यही बात बोली जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही पौधा उगेगा। अगर बबूल के बीज बोओगे तो बबूल ही उगेगा, आम नहीं उगने वाला। और हमने उन्हें यही बोला कि इस स्थिति को अगर बनाओगे, इस स्थिति में अगर संतान की उत्पत्ति होगी आपके, तो निश्चय ही वो संतान इतनी महान होगी कि 10 साल में भी इतने गलत गलत कर्म करने वाली होगी कि आप त्रस्त हो जाएंगे उस बालक से। इसमें गलती कहाँ है? गलती तो बीज की है। जो लोग दुखी होते हैं अपने जीवन में, बोलते हैं कि हमारी संतानें हमारे साथ ऐसा कर रही हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है गलत बीज का डालना। जब बीज गलत डाला तो गलत फल होगा। बीज डाल दिया बबूल का तो आम कैसे उगेगा? बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाएं। और फिर दूसरी अवस्था एक और कि जब व्यक्ति जो करता है वो भरता है, यानी जो अपने पिता के साथ उस व्यक्ति ने किया वही चीज उसके सामने प्रकट हुई। तो ये तो प्रारब्ध है और ये अवस्थाएं हैं सारी की सारी जो आप इस प्रकृति में देते हैं, जो आप इस प्रकृति में एनर्जी फैलाते हैं, वही एनर्जी आपके जीवन में प्रकट होती है। तो ये एक क्रिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम गलत है, काम गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। इसका एक विशेष महत्व है, लेकिन वो महत्व समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन व्यक्ति अपने काम को भी परमात्मा को समर्पित कर देगा, उस दिन जीवात्मा निर्वाण के लिए तैयार हो जाएगी और एक कदम और बढ़ जाएगा उसका निर्वाण की तरफ। काम ही एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। लोभ मोह मद छोड़ देगा, लेकिन ये काम छूटता नहीं है व्यक्ति से। तो सारी चीजों का एक विशेष महत्व है। आज लोग कहते हैं कि आज क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, उस क्यों का कारण व्यक्ति स्वयं है। प्रकृति का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे भूखमरी हो रही है, कहीं पे लोग मर रहे हैं। कारण क्या है? ये सब किसने किया? जानवरों ने किया या इंसान ने किया? अति वृक्ष काटे इंसान ने, इसलिए प्रकृति का मानसून बिगड़ गया। बहुत सारे जानवर मारे इंसान ने, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। बड़ी बड़ी मांस की फैक्ट्रियां खुल गईं, एक बड़े पैमाने पे कत्ल करना शुरू कर दिया जानवरों का, और जो निकलने वाली चीखें हैं उनसे एक वाइब्रेशन पैदा हुआ, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया तो प्रलय ही होगी, और उस प्रलय को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इंसान की है। यदि ये सारे क्रियाकलाप रोक दिए जाएं तो वो स्थिति ही पैदा ना हो। तो कहने का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं ही सुधारता है, स्वयं ही बिगाड़ता है। अब ये तय आप सब करोगे कि जीवन को बिगाड़ना है या सुधारना है। 10 नालायक संतानों से अच्छा है कि एक महापुरुष संतान पैदा हो, एक ऐसी संतान पैदा हो कि जो माँ बाप को भी छोड़ के चली जाए देश के लिए कार्य करने के लिए या एक आध्यात्मिकता का कार्य करने के लिए। तो उसमें शोक मत करना, क्योंकि जब भी माँ बाप बालक को पैदा करते हैं या बालिका को पैदा करते हैं या संतान को पैदा करते हैं, तब वो एक आशा रखते हैं उससे, बुढ़ापे की लाठी की। तो ये आशा कभी मत रखो, ये तो एक प्रारब्ध है, ये तो एक बीज है। पेड़ कभी आशा नहीं रखता है अपने बीज से कि वो उसके लिए कुछ करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ जाएंगे तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बुढ़ापे में अपनी संतान की आवश्यकता ही नहीं होगी। बुढ़ापा ऐसे सुकून से गुजरेगा कि किसी की सेवा की जरूरत नहीं होगी। जीवन वही जो आनंदमय हो, जो जीवन ऐसा कष्टकारी बन जाए कि बहुत सारी संतानों के साथ रहते हुए कष्टों को सहना पड़े, वो अवस्था दुखदाई है।
तो यही कारण है महापुरुषों का दोबारा ना आने का, क्योंकि लोगों ने वो सारे के सारे संयम तोड़ दिए, लोगों ने वो सारी की सारी क्रियाएं समझना छोड़ दिया। लोग नहीं समझते हैं, लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि संतान उत्पत्ति का कारण सिर्फ सेक्स है और सेक्स करने के लिए गंदगी देखना जरूरी है और गंदगी को अपने दिमाग में भरना बहुत जरूरी है और भरने के बाद बिल्कुल जानवर बन जाना तो और भी ज़्यादा जरूरी है। यदि हम अपने अंदर स्वच्छ विचार रखेंगे तो हम पैदा ही नहीं कर सकते हैं संतान। तो याद रखिए कि वायरस अगर पैदा करेंगे तो वायरस सिर्फ अपनी वही स्थिति पैदा कर सकता है जिसके लिए वो बना है, और जो आपने दिया उसको वो वही लौटा सकता है। अब इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, जो दोगे वही तो पाओगे। तो ये सूत्र है, ये नियम है। हमारे जो प्राचीन लोग थे हमें बहुत कुछ सिखा के गए हैं। हमने क्या सीखा ये हम पे निर्भर करता है। हम क्या समझते हैं चीज से ये हम पे निर्भर करता है। ये जो इतना लंबा प्रवचन दिया है ये इसलिए नहीं दिया है कि वीडियो आप देखेंगे, बल्कि इसलिए दिया है कि अगर इस वीडियो को देखने वालों में से अगर एक भी इंसान बदल गया और अगर एक भी महापुरुष पैदा हो गया आने वाले 50 सालों में, तो निश्चय ही देश को उस स्थिति पे ले जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे जो विषय होते हैं, ये विषय कोई देखना पसंद नहीं करता है। सबको ये लगता है कि क्या बकवास करे जा रहा है ये व्यक्ति, ये बाबा क्या बोले जा रहा है, बड़। क्योंकि अच्छी बातें जल्दी समझ नहीं आती हैं। अच्छी बातें जब समझ में आती हैं जब हाथ से कमान छूट जाती है, जब विचार खत्म हो जाता है, शेष कुछ रहता ही नहीं। तो ये चीज है, ये एक अवस्था है, ये एक क्रिया है। जैसे साधनाएं हैं उसी तरीके से ये भी एक साधना है, संतान को जन्म देना और एक अच्छे डाटा को बनाना और एक ऐसी अवस्था को पैदा करना। इसीलिए बोला जाता है कि जब माँ के गर्भ में बालक हो तब कोई भी ऐसी चीज ना देखो जो नकारात्मक हो, डरावने दृश्य ना देखो, भूत प्रेतों की कहानियां मत सुनो, विचलित चीजें ना देखो, क्योंकि इनसे बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जब ये प्रभाव पड़ता है तो वो भी प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव ज्यादा भयंकर है। तो समझना व्यक्ति के ऊपर है कि उसे 10 नालायक संतान चाहिए या एक महापुरुष संतान चाहिए। ये व्यक्ति के अपने ही विचारों पर निर्भर करता है कि वो कैसे समझता है जीवन को और कैसे समझता है जीवन की गति को। जय श्री महाकाल। आदेश।